नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करेंगे पद्मनी एकादशी की। जी हाँ, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मनी एकादशी कहलाती है। तो आइए जानते हैं इसके संदर्भ में। सर्वप्रथम व्रत के महत्व को जानते हैं। जो व्यक्ति विधि विधान से इस एकादशी का व्रत करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी भी तपस्या, अनुष्ठान, यज्ञ और व्रत आदि को करने से जो फल मिलते हैं, उसके समान ही इस एकमात्र व्रत को करने से फल मिल जाता है। मोक्ष प्रदान करने वाली है यह एकादशी। तो आइए जानते हैं इस व्रत की विधि। श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम यह विधि नारद जी को बताई थी। दशमी के दिन व्रत प्रारंभ करना चाहिए और उस दिन क्या क्या विधान है, यह हम विस्तार से जानते हैं। कांसे के पात्र में भोजन, मसूर, चना, कोदो, शहद, शाक और पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाने चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। फिर एकादशी के दिन का विधान: प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो दातुन करनी चाहिए और 12 कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चला जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुश और आमल की पूर्ण विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए और स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप पवित्र बनो और सारी चीजें हमारी जो हैं उसे पवित्र करो। समस्त औषधियों से पैदा हुई, गौ पेट में स्थित करने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो, ऐसी मन में याचना होनी चाहिए। फिर स्नान करने के उपरांत वरुण मंत्र का जप करना चाहिए स्नान करते हुए, और पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात स्वच्छ बिना फटे हुए वस्त्र को धारण कर तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण भगवान की प्रतिमा और पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुंह पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य गान आदि करना चाहिए। मन को प्रसन्न करना चाहिए। असत्य बोलना तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। भक्त जनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। यह व्रत शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो पद्मनी एकादशी कहलाती है, निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्ति रहित हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि के समय जागरण करना चाहिए और भगवान का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। प्रतिपहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार एकादशी का जो व्रत करते हैं उसको समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। और सूर्योदय तक जागरण करने के पश्चात स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में परम धाम को हो जाते हैं। अब आगे की बात करते हैं व्रत की कथा के संदर्भ में। श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद में युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, यह जो अधिक मास या लौन मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उस व्रत को किसने किया था और उससे क्या क्या फायदे हुए थे, यह आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब श्री कृष्ण जी जो कथा कहते हैं
उस कथा के संदर्भ में बताते हैं कि यह जो सुंदर कथा है वह पुलस्त्य जी ने नारद जी से कही थी। कथा त्रेता युग में महिष्मती नगर के राजा कीर्तिवीर की है। वह इतना प्रभावशाली राजा थे कि रावण को भी कारागार में बंद करके रखा था। यह बात सुनकर नारद जी ने पूछा कि आखिर क्या कारण था कि उनके पास इतनी शक्ति आई कि रावण जैसे शक्तिशाली को भी उन्होंने बंदी गृह में बांध कर रखा। तब उन्होंने उनकी कथा बताई। कहा, महिष्मती नाम में जो नगरी थी उसमें कीर्तिवीर नामक राजा की 100 स्त्रियां थीं, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी राजपुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अंत में राजा का वनगमन होता है। सिद्धियों के द्वारा तपस्या करने के लिए वो वन जाते हैं। उनके साथ उनकी स्त्री जो कि हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा नाम थी, वो भी वस्त्र अलंकार को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली जाती हैं। वहां पर तपस्या करती हैं, परंतु 10 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या के बावजूद उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह जाती हैं। यह देख प्रमदा बहुत ही विचलित होती हैं। उसके पश्चात वो सती अनुसुईया से मार्गदर्शन प्राप्त करने जाती हैं। वो पूछती हैं कि इतने युगों तक व्रत और तपस्या करने के बावजूद अब तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं, आखिर क्या कारण है? सती अनुसुईया बोलती हैं कि अधिक महीने में जो अधिक मास है, लौन मास है, उसमें 2 एकादशी होती है। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसका नाम पद्मिनी है, और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसका नाम परमा है। आप क्या करें, आप व्रत करें उस एकादशी का, और उसके बाद रात्रि में जागरण करें। उस व्रत के प्रभाव से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात सती अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने विधि के अनुसार व्रत किया, रात्रि में जागरण किया, और इससे भगवान विष्णु उन पर बहुत प्रसन्न हुए। वरदान मांगने के लिए कहा। रानी उस समय भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दे दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले कि मल मास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारे स्त्री ने इस व्रत को करके मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोले कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उन्हें तथास्तु कहकर वहां अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आए, और उसके बाद उनके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात ये सारी जो कहानी चली, और उन्होंने अत्यंत सुख को प्राप्त किया, और इसके बाद नारद जी से इतना कहकर पुलस्त्य जी वहां से चले गए। यह सब जो है पद्मिनी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। भगवान का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी अपने कुटुंब सहित इस व्रत को किया। सूत जी बोलते हैं कि हे ब्राह्मणों, जो आपने पूछा था सो मैंने सब कह दिया। अब आप क्या सुनना चाहेंगे? जो मनुष्य इसकी कथा को सुनेंगे वे स्वर्ग लोक को जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।